आज 17 मई 2026 को सांसद चौधरी धर्मवीर जी व उमेद पातू व दादरी विधायक का दौरा अनेकों गांव का रहा, जिसके अंदर गांव शामिल थे चिड़िया, चांगरोड, जावा, बीजना, रमलवास, जोजुकला, अनेकों गांव इसमें शामिल थे। और साथ ही सांसद चौधरी धर्मवीर जी ने जितने भी यहाँ उपस्थित ग्रामीण थे उन सभी को विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार के द्वारा जो जितने भी कार्य करवाए जाएंगे आप सभी की समस्याओं को देखते हुए करवाए जाएंगे। वहाँ पे उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और यहाँ पहुंचने पर सांसद चौधरी धर्मवीर जी उमेद पातुवास जी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया, फूल मालाएं पहना के। इसके बाद यहाँ उपस्थित जितने अधिकारी थे उन अधिकारियों को सांसद धर्मवीर जी ने बड़े बारीकी से समझाया और बताया कि ये कार्य इनके अवश्य पूरे होने चाहिए। साथ ही वहाँ उपस्थित जो लोग थे उन सभी ने अपनी एप्लीकेशनों के माध्यम से अपनी समस्याएं लिखित रूप में दी, उन्हें धर्मवीर जी ने स्वीकार किया। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी बलीबरी मलिक भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी चौधरी धर्मवीर जी से मुलाकात की। एमपी साहब, विधायक जी, मांग पत्र तो अभी बना रखा है, लेकिन मांग पत्र में मोटा वैसे बता देता हूँ आपको। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चाहे मतलब आप और गाँव का या और कोई देखा जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। 2-4 गाँव में, तो ये हमारे गाँव में सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है। तो मैं एमपी साहब आपसे यही निवेदन करता हूँ गांव की तरफ से, गांव इस मामले में बड़ा सीरियसली है। तो आज से मतलब 27-28 साल पहले जब ये टैंक बना था, उस टाइम पर इस यहाँ पर 2 टैंक है, उसकी कैपेसिटी 17 दिन की है और 17 दिन की है, तो 17 दिन के बाद वो पानी खत्म हो जाता है। तो उसके अंदर 3-4 ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल फिर उसमें 3 ट्यूबवेल वह मतलब निरस्त भी हो गए और तो पानी इतना मतलब आबादी होने वाली है, तो कम से कम 2 टैंक और बढ़ाया जाए ताकि पूरा महीना जो नीचे का पानी न बचा जाए, क्योंकि नीचे का पानी खावन पानी है, उसमें टीचरी दबवाई जाए तो हमारा ये तो एक लंबा समाधान हो जाएगा, 20-30 साल निकल जाएंगे। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट पर, जो फिलहाल पोजीशन हमारे बीच में पहुंचे चौधरी धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भारत सिविल इंजीनियर जी, चेयरमैन भाई वीरेंद्र यादव जी, बड़े भाई फोगाट जी, बलबीर मलिक जी, नौसुआ से सरपंच और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भाई नसीर जी, मकराना के सरपंच भाई कृष्ण जी और बलवान सिंह आर्य जी, सुधीर कामवास जी, बीडीपीओ साहब, सम्मानित मंच सरपंच साहब, गांव के देवतुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सारी बातें सरपंच साहब ने विस्तार से बताई और हमारे बीच में एमपी साहब बैठे हैं। और भाई नाम लेना छूट गया, सब कुछ ज्यादा रोशनियां है, जैसे हिंदी चले रिश्तेदार भी हिंदी का जरूर देना चाहिए। उसमें जो भी आपके मांग पत्र हैं एमपी साहब के पास डालिए। मैं भी अपनी तरफ से एमपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गांव में वैसे भी मैं एमपी साहब आए उससे पहले इनसे पूछ रहा था अधिकारियों से, इन्होंने बताया बहुत कुछ दिया है, पर बावजूद इसके मैं भी आपकी तरफ से एमपी साहब से अनुरोध करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके पानी जो पीने की समस्या है उसका तुरंत समाधान हो। धन्यवाद। मैंने एमपी साहब से एक निवेदन है, और हरियाणा की लगभग आधी सरकार यहाँ बैठी है, वो पाइप आप मौके पर देखो, इतने सड़े हुए पाइप डाल रहे हैं। अब उन पाइपों में पानी आएगा, कौन पिएगा? स्वस्थ पानी पिलाते हैं या जहर पिलाते हैं? हम तो सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहते हैं, वो मौके पर देखो, दादरी से पाड़कर पाइप और यहाँ दबा रहे पार्टी के सारी पार्टियों के सभी नेता साहिबान और गांव के सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, देखिए मांग तो जब तक आबादी मांगे मेरी समझ में हर रोज बढ़ेगी, उनका कुछ होगा समाधान भी होगा और कईया का कोई हो अपनी पीढ़ी भी चली जाती।
बड़ी समस्या का सबको पता है। आज एक डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। 2005 से 21 साल से तो मैं जानू हूँ, और वैसे तो इससे पहले भी मैंने कई लोकसभा चुनाव लड़े, तो पहला चुनाव 80 में लगा था, 19 साल हो गए, 11, 26, 37 साल, तब से लगभग आना जाना है। आप ईमानदारी से बताइए, 21 साल पहले जब भाजपा की सरकार आई थी 2014 से पहले का गांव की शक्ल सूरत, आने जाने के रास्ते, पानी का मामला पहला ज़्यादा खराब था कि इसमें सुधार हो रहा है। मुझे बताना चाहिए। पानी का तो जीव हालत खराब हो रही मैं सारी नहीं बताऊँ, मैं सारी एक मिनट बंदी की कोई देखता बताऊँ। चढ़ा है, बोलती है पानी बिल्कुल नाला का पानी का लगा सच्चाई यह है कि पीने के पानी का आज से 20-23 साल पहले जब पानी बचा करते हैं तो 100 में गाँव में 2-2 4-4 टैंकी बनाई थी कि पानी उड़त जावा, और एक बार नलका आ जाए तो सारे तो होते खाली चलेंगे, खुले चलेंगे, सारे घराना चाहिए हमारे प्रकार आगे। ऊपर तक मौसम बदलता जा, सारी दुनिया कितने तो बारिश ज्यादा हो जाए, कितने घाट हो जाए। हालात ये हो गए कि पहाड़ा पर बर्फ नहीं, पानी नहीं, और 40% पानी आप मिस यूज कर रहे हैं। हम मिस यूज फिर यूँ कहेंगे गाड़ बना दे, या तो पानी की बड़ी है, यूँ नाला बनाओ, नहीं तो हम तो मर गए। क्या किसी को काम में भाईचारा है कि पीने का पानी बरत लो? ईमानदारी से बताना। अगर यही समस्या रही तो ये गांव में जुड़ेंगे, जेल को भी चौड़ा करवा लग रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात थी, मकड़ाना खातर भी हमने पाइप लाइन आड़े दे दी थी, तो भी अपना लाइन तोड़ दिया भाई, मकड़ाना पानी को जान देना यार बिल्कुल। अब आ जाओ वाटर सप्लाई के 2 टैंक का मेरे काम कौन चलता, 2 ले लो, पब्लिक के घर बैठे क्यों है करवाओ, एक क्या चीजें उन्होंने बताई। आपका काम केवल इतना है, आप 2 एडिशनल टैंक के लिए एस्टिमेट बना के भेजोगे, भेज दिया तो मुझे काट दीजिए। 1 मिनट, जनसंख्या के आधार पर तो बोलना है झूठ, 12,000 की जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या टोटल वोट कितने हैं आज के लिए? 4482 को आप 20% से भाग दे दो, आजकल 18 साल का वोट मिल जाए, 80% आदमी का वोट मिल जाए, तो एक्चुअल जनसंख्या का हमने रिकॉर्ड पर पा जाए। अब आप एक समझ पाओ कि 7 के आसपास पाओ, बोलना कोई फायदा नहीं। आज तो 8 का वोट बना ले, लेकिन एक्चुअल 7 में आज के कार्यक्रम को लेकर के मैं तो समाज सेवा से पहले जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का आज चिड़िया गांव का दौरा है, और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मोदी जी के दिए गए देश को संदेश सोना चांदी के ऊपर विदेशों से न खरीदने के लिए बोला, इसलिए इसका पुरजोर समर्थन सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने किया। इसका बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। हम तभी आत्मनिर्भर हो सकते हैं जब दूसरों से सोना चांदी खरीदना बंद करेंगे, ताकि हमारी करेंसी बाहर न जा सके। उन्होंने हमारे गैस, पेट्रोल आदि के ऊपर धमकी दी है, तो हिंदुस्तान एक सबसे बड़ा बिजनेस हब है, इसलिए हमें विदेशों को बिजनेस के माध्यम से हमारी करेंसी बाहर न जाए, इसलिए मोदी जी ने सोना चांदी के लिए न प्रयोग करने के लिए कहा है। हमारे सांसद जियों ने मोदी जियों का बयान पुरजोर समर्थन किया है, इसलिए सांसद धर्मवीर जियों का आभार व्यक्त करते हैं। इससे विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या करें? विपक्षी पार्टियां वोट की राजनीति कर रही हैं। देश हित में फैसला लिया गया है मोदी जी ने, और विपक्ष तो वोट की राजनीति हमेशा से ही करता है, लेकिन हम जो जनप्रतिनिधि, जो हमारा प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो,
हमें उनका समर्थन करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ता है। मतलब ये घोषणा भाई प्रधानमंत्री ने बढ़िया बात कही है, जो कही है वह दे दूसरा देश ते सोना चांदी नहीं लेना चाहिए। धर्मवीर ने इसको समर्थन करो से बहुत बढ़िया बात है। सांसद का धन्यवाद, यह बात करना चाहूँ मैं। पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उचित है ये अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो मोदी जी ने जो स्टेप लिया है वो मेरे ख्याल में तो अच्छा ही है। अभी उससे अर्थव्यवस्था भी थोड़ी ठीक रहेगी। जो अभी स्थिति देशों की बनी हुई है तो उसको देखते हुए हमें भी कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो बस यही कहूँगा इसके लिए। तो धन्यवाद।